हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन किंग सीरीज़ को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, हम बताया जाता है कि इंसानियत की जो ताकत थी वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल बन गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने साउल बीस्ट को ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया। तो एपिसोड नंबर 81 की स्टार्टिंग होती है। रिसर्च के लिए एक टाइम ऐसा भी था जब स्पिरिट पगोडा ने काफ़ी ज़्यादा साउल बीस्ट को ख़त्म कर दिया, और रिजल्ट वही हुआ कि साउल बीस्ट का जो वर्ल्ड था वो ख़त्म ही होने वाला था, ख़त्म ही हो गया एक तरीके से। फिर ऐसे वुलन अपनी आइज क्लोज करके बैठा होता है। गोल्डन लाइंस जो थी वो उसके हैवी सिल्वर हैमर्स में फॉर्म होने लग पड़ी। एक गोल्डन ड्रैगन भी उसके हैमर के आसपास आ गया था। ये क्लियरली इफेक्ट था उसके ब्लड कनेक्शन का। जो स्पिरिट रिफाइनमेंट होती है वो मेटल को जिंदगी देती है, और किसी की खुद का बॉडी पार्ट ही बन जाती है वो, मतलब उसी की, मतलब ऐसा ही होता है। तो इस तरीके के मेटल को यूज करते हैं बैटल आर्मर बनाने के लिए। वो एक ऐसा आर्मर होता है जो कि बॉडी का पार्ट ही लगता है। ऐसे जो सेंट ब्लैक स्मिथ होते हैं वो कुछ ज्यादा फेमस होते हैं पूरे कॉन्टिनेंट में। उनका जो स्टेटस होता है वो 3 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर से ज़रा भी कम नहीं होता है, क्योंकि उनके बगैर 3 वर्ड बैटल आर्मर्स बनेंगे नहीं, वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। वुलिन सोच रहा होता है, अरे बात डिवाइन ब्लैक स्मिथ की, मैं उस लेवल तक अभी पहुंचा नहीं हूँ और वो मेरा पूरी ज़िंदगी का गोल है। अभी जो मैं स्पिरिट रिफाइनिंग में सक्सेसफुल रहा, अब मैं अपने खुद का बैटल आर्मर फोर्ज कर सकता हूँ। मैं ये होप करता हूँ कि मैं 2 वर्ड बैटल आर्मर बना पाऊंगा, क्योंकि मैं एक चीज़ समझ गया हूँ कि बैटल आर्मर के लिए इतनी ज़्यादा साउल पावर रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं। पहले अगर ऐसी बात है तो अगर मैं बैटल आर्मर मास्टर बन जाऊंगा तो जो साउल पावर चाहिए होगी मुझे 2 वर्ड बैटल आर्मर के लिए वो भी कम होगी, है ना। कुछ नहीं होगा, ट्राई तो करूंगा ही मैं। और बात यह है कि जो बैटल आर्मर होता है वो एक ही बार में नहीं बन जाता है, उसका हर एक पीस एक एक करके बनाना पड़ता है। मैं सिंपल पार्ट से एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर सकता हूँ। जब वो टाइम आएगा तो मैं अपने 2 वर्ड बैटल आर्मर को क्या बोलूंगा। टीचर वू का जो बैटल आर्मर उसे स्काई आइस बोला जाता है। उनका पूरा नाम ऐसे बनता है फिर आइस, मतलब स्काई आइस वू जांगकोंग। वो ऐसे बोल रहा होता है कि मुझे कुछ ज़्यादा खुशी हो रही है इसके बारे में सोच के ही। फिर वो बाहर की तरफ देखता है और बोलता है सन ऊपर। आज के दिन तो मैं अपने पर्पल डीमन आइज को ट्रेन ही नहीं कर पाया। ऐसे मतलब टांग बुलिन ने कुछ ज़्यादा लंबे टाइम के लिए मेडिटेट कर लिया था, और वो फील कर पा रहा था कि जो उसकी कल्टीवेशन स्पीड है वो पहले से ज़्यादा फास्ट हो गई है। तभी जिजी वहाँ पे आ जाता है और बोलते तुम जाग गए हो, चलो चलते हैं और खाते हैं। बुलिन बोलते जिजी क्या तुम फील कर सकते हो। जिजी बोल रहा होता है हाँ मुझे पता तुम पूछोगे, मैं फील कर सकता हूँ। ये जो सी गोड का आइलैंड है ये कुछ ज़्यादा खतरनाक है। एनर्जी यहाँ पे कुछ ज़्यादा थिक है बाहर के मुकाबले। इसी वजह से जो शर्क के एकेडमी के स्टूडेंट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल एक्सपर्ट होते हैं। मैं एक चीज़ तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं ग्रैंड टीचर के सामने भीख मांगूंगा ताकि वो मतलब लंबे टाइम तक हम यहाँ पे रहने दे। क्या लगता है तुम्हें। वुलन बोल रहा होता है कि सपने देखना बंद करो। शर्क एकेडमी के रूल्स कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं तुम्हें पता है। चलो खाना खाने चलते हैं, मुझे भूख लगी हुई है। फिर ऐसे वो खाना खाने बैठे होते हैं। ग्रैंड टीचर बोल रहा होता है जांगोंग ने मुझे बोला कि तुम्हारा पेट कुछ ज़्यादा बड़ा है, देखते हैं कि कितने ज़्यादा तुम ब्लैक स्टीम बंस को खा सकते हो इस बकेट में जो मैंने रखे हैं बास्केट में। वुलन बोलता है ठीक है ग्रैंड टीचर। वो सोच रहा होता है फाइनली मैं भर पेट खा सकता हूँ। वुलन ऐसे खाने स्टार्ट कर देता है। जी सोच रहा होता है कि टोटल 20 बंस हैं, ये तो कैप्टन के पेट के लिए कुछ भी नहीं होंगे। वुलन ऐसे खा रहा होता है और सोच रहा होता है इतने ज़्यादा बेकार क्यों है ये बंस, इन्हें तो मैं निगल भी नहीं पा रहा हूँ। जैसे वो जो बन होते हैं उसके पेट में जा रहे होते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। वुलन सोच रहा होता है ये फीलिंग मैं गर्म सी वेव को फील कर पा रहा हूँ जो मेरे गले से मेरी बॉडी के अंदर जा रही है। जो मेरा ब्लड एसेंस है ऐसा लग रहा है वो भी रिएक्ट कर रहा है इस पावर से। ये जो हीट थी इसने मेरी थोड़ी सी भूख को खत्म कर दिया। विलियम बोलते ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। वो सोच रहा होता है कि ये जो ब्लैक स्टीम बंस हैं ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पैक किए गए हैं। शैंक बोल रही होती है कि धीरे खाओ तुम। ग्रैंड टीचर बोल रहा होता है कि ये सच्ची मुझे इतने डाइजेस्ट कर भी सकता है। वो चोंगटियान भी चुपचाप बैठा होता है। ग्रैंड टीचर सोच रहा होता है कि इसमें कुछ ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर ये ज़्यादा खाएगा तो इसकी बॉडी के लिए ठीक नहीं होगा। वो वुलिन की शक्ल की तरफ देख के सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है इसे सच्ची मुझे पसंद आया है। मैं टांग वुलिन के ब्लड की पल्स भी सुन पा रहा हूँ। तुम्हारी ब्लड लाइन कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है बच्चे। वुलिन ऐसे सोच रहा होता है कि मैंने 16 बंस खा लिए हैं, मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा हूँ, जैसे मैं अपनी साउल पावर को बॉडी में सर्कुलेट कर रहा हूँ। अगर मैं इस स्टफ को डेली खाऊं तो सील तोड़ना आसान हो जाएगा मेरे लिए। वैसे सोच रहा होता है कि अगर मैं डेली नहीं खा पाऊँ तो मैं थर्ड सील को भी तोड़ लूंगा बिना किसी स्पिरिट आइटम के। कितना ज़्यादा ग्रेट बेनिफिट है। वुलन बोल रहा होता है ग्रैंड टीचर क्या मैं इन्हें डेली खा सकता हूँ। शैंक को ज़्यादा हैरान हो जाती है सुन के। ग्रैंड टीचर भी हैरान होता है। वो चोंगटियान चुपचाप बैठा होता है। जो ग्रैंड टीचर होता है वो बोलता है तुम बाकियों को रख सकते हो, मैं रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर ऊपर जाता हूँ। वो चुपचाप चल पड़ता है। वुलन हैरान हो जाता है और बोलता है टीचर क्या मैंने कुछ बुरा बोला। ग्रैंड टीचर खुश नहीं लग रहे थे। वो चोंगटियान बोलता है कि ये टीचर का मंथली राशन था, ऐसे
से सिर्फ एक हर दिन खाते हैं। शैंक बोल रही होती है, तुम्हें जरा भी आइडिया है कि ये ब्लैक स्टीम बंस है क्या? ये एक फिश से बनाया जाता है जो कि काफी ज्यादा नीचे रहती है सी में। उसका मीट कुछ ज्यादा हाई न्यूट्रिएंट्स को मतलब कंटेन करता है। सिर्फ जो एल्डर्स होते हैं सी गोड पेविलियन के, वो इन बंस को खा सकते हैं। और तुमने उनसे हर दिन खाने के लिए पूछा। ये चीज तभी पॉसिबल है अगर सभी जो एल्डर्स हैं वो अपना शेयर तुम्हें दे दें। वो बोलता है, अच्छा जिसे बोल रहा होता है ब्लैक स्टीम बन, अच्छा ये इतना ज्यादा अमेजिंग है। वरुण बोल रहा होता है, तो मैं बाकी के टीचर के लिए छोड़ देता हूँ। शैंक बोल रही होती है कि टीचर ने तुम्हें बोला ना ले जाओ, तुम तो ले जाओ। इतनी सी छोटी सी चीज के लिए वो दुखी नहीं होंगे। उसका ग्रैंड टीचर चला होता है सीढ़ियों के ऊपर और रो ही रहा होता है, ये बोल के कि मेरा मंथली राशन खत्म हो गया। फिर ऐसे ही ब्रेकफास्ट के बाद वो चोंगटियान वुडन हाउस में रहा और शेंगी बाकी 4 स्टूडेंट को आइलैंड से लेके चली गई। शेंगी उन्हें बोल रही होती है कि तुम वर्किंग स्टूडेंट हो, तुम्हें हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ेगा बाकियों से। जो बिगेस्ट डिफरेंस होता है वर्किंग स्टूडेंट और नॉर्मल स्टूडेंट्स के बीच वो यही होता है कि नॉर्मल स्टूडेंट्स को सब्सिडीज मिलती हैं कुछ ज़्यादा ही, और नॉर्मल स्टूडेंट्स सिर्फ 20% पे करते हैं अपनी ट्यूशन को, ट्यूशन फीस को। वर्किंग स्टूडेंट्स को पूरी की पूरी ट्यूशन फीस देनी पड़ती है। ट्यूशन फीस ही नहीं, तुम्हें टास्क भी कंप्लीट करने पड़ते हैं जो स्कूल देगा तुम्हें। एग्जाम्पल की बात करें, बेसिक टास्क ये हो सकते हैं जैसे तुम पूरे कैंपस में झाड़ू मारो। ऑफ कोर्स तुम अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जॉब्स भी ले सकते हो। वुलन बोलते, टीचर शैन क्या ट्यूशन एक्सपेंसिव है? शैन बोल रही होती है, हाँ शर्क अकेडमी तुम्हें एडवांटेज देती है एक तरीके से कि तुम उन रिसोर्सेज को पा सकते हो जो कहीं नहीं मिलती हैं। रिसोर्सेज कुछ ज़्यादा ही वैल्यूएबल होती हैं, तो वर्किंग स्टूडेंट को काफ़ी जॉब्स करने पड़ती हैं अपनी फीस को भरने के लिए हर साल। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चीज़ें अरेंज कर देगी तुम्हारे लिए। शायद ऐसे बोलती है कि हेड ये है वर्किंग स्टूडेंट इस सेमेस्टर के। जो हेड होती है वो बोल रही होती है, एक बात याद रखो, बाकी वर्किंग स्टूडेंट्स के ऊपर ज़रा भी तुम शेम मत लाना। बुलिन सोच रहा था इसका क्या मतलब था, इन्होंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया। तभी यूनिफॉर्म्स उन्हें दे दी जाती हैं। हेड बोल रही होती है, तुम्हारी जो फर्स्ट जॉब है वो ये है कि तुम्हें स्पिरिट आइस प्लाजा को क्लीन करना है। जो डेडलाइन है वो ये है कि तुम्हें शाम से पहले करना है। बुलिन बोलती ठीक है सर। फिर हमें स्पिरिट आइस प्लाजा का सीन दिखाई देता है। जिजी बोल रहा होता है कि हमें फ्लोर साफ करना है, वो भी शाम होने से पहले, वरना हमारे पॉइंट्स काट ले जाएंगे तो कुछ ज्यादा बेकार है। शैन बोल रही होती है कि कंप्लेन करना बंद करो, ये सिंपल टास्क है। और जो रूम्स है वर्किंग स्टूडेंट के वो उस तरफ होंगे। फिर हमें रूम्स दिखाई देते हैं वर्किंग स्टूडेंट के। शैन बोल रही होती है कि तुम्हें अपने रूम्स खुद फाइंड करने हैं, मतलब चाबी के हिसाब से। क्लासेस कल से हैं, तब तक तुम अपनी जॉब्स को कंप्लीट कर सकते हो। वुलिन देख रहा होता है और बोलता है, क्या ये प्लेस तो थोड़ा सा मतलब बेकार होता है। शैन बोल रही होती है, ठीक है मैं जाती हूँ बाय। वो जल्दी से भाग जाती है। वुलिन बोल रहा होता है टीचर शैन। वो फिर रूम की तरफ देखता है, मतलब घर की तरफ, जो कि पूरी तरीके से टूट गया होता है। इसी बोल रहा होता है, क्या हम फ्यूचर में यहाँ पे रहेंगे? ये कुछ ज्यादा ओल्ड नहीं है क्या? हम सच्ची मुझे शर्क अकेडमी में किसी बेकार से स्लम में नहीं है? यहाँ पे तो सिर्फ मेटल फ्लेम्स ही हैं, बेड भी नहीं है, और ऊपर से यहाँ पे धूल ही धूल है। हम यहाँ पे रहेंगे कैसे? जान बोल रही होती कैप्टन, हम कैसे सभी एक ही सिंगल रूम में रहेंगे? मैन और वुमेन का रूम सेम नहीं होना चाहिए। वुलन बोल रहा होता है, अगर हम इस रूम के लिए साइन किए गए हैं तो हम इसे अच्छा ही बना सकते हैं। चलो जो हमें नीड्स हैं पहले उन्हें लाते हैं, पहले साफ करते हैं इसे। हम कर्टन्स यूज कर सकते हैं रूम को सेपरेट करने के लिए, जिससे हम अलग अलग रह सकते हैं। बाकी बोल रहे थे ठीक है चलो इम्प्रूव करते हैं पहले चीज़ों को। पानी लाते हैं पहले स्पिरिटाइज प्लाजा से। वो चले होते हैं ऐसे ही। वुलन बोलते हैं कि आगे कोई पानी भर रहा है। आगे वही इंसान होता है रेड हेयर वाला, वो अपनी बाल्टी को भर रहा होता है। वैसे पीछे मुड़ के वुलन की तरफ देखता है। जिसे बोल रहा होता है, ये वही लड़का नहीं है स्टूडेंट नंबर 2? जायन उसके मुंह को बंद करते हुए बोल रही होती है कि तुम इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? वुलन अपने हाथ को आगे की तरफ करता हुआ बोलता है, हाय हम दोबारा मिलके, मेरा नाम टांग वुलिन है। वो ऐसे देख रही होती है वुलिन की तरफ और अपनी बकेट को उठाती है। वुलिन सोच रहे थे बकेट तो कुछ ज्यादा बड़ी है। वो वुलिन के सामने आ जाती है और चली जाती है बिना कुछ बोले। जिसे बोल रहा था इसकी मार्शल साउल पावर जो थी वो कुछ ज्यादा खतरनाक थी। ये ग्रेटर 3 रिंग साउल मास्टर जो हमने अभी तक देखा है। वुलिन बोल रहा होता है, हाँ गुयू के चांसेस भी इसे हराने के कम ही है। वुलिन बोल रहा होता है, ये इंसान भी वर्किंग स्टूडेंट है? जिजी बोल रहा होता है, कुछ ज्यादा अमेजिंग है फिर भी ये वर्किंग स्टूडेंट है। मैं तो ये सोच रहा था कि ये इनर कोड का स्टूडेंट होगा। वुलिन बोल रहा होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर ने हमें बोला कि हमें शर्म नहीं लानी है बाकी वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए। मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई सीक्रेट है वर्किंग स्टूडेंट्स का जो हमें पता नहीं है। चलो लेट हो गया है, जल्दी जाते हैं क्लीन करते हैं। और देखते हैं प्लाजा को, वो कुछ ज्यादा बड़ा होता है। गुई बोल रही होती है, चिंता मत करो, एडमिनिस्ट्रेटर ने ये नहीं बोला कि हम अपने मार्शल सोल्स को यूज नहीं कर सकते हैं साफ करने के लिए, है ना? मेरे ऊपर छोड़ दो सब कुछ तुम। वुलिन और जीजी बोलते हैं, सच्ची? ठीक है हम तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं, जाओ। गुई अपने
तीनों रिंग्स को एक्टिवेट कर लेती है और अपने हाथ में वाटर एलिमेंट को लाती है और विंड एलिमेंट को भी। ऐसे वो एक टोर्नेडो टाइप बना रही होती है। जिजी बोलता है विंड और वाटर एलिमेंट, ये तो एक वर्लपूल है गुयू, तुमको ज्यादा अमेजिंग हो। वैसे एक बड़ा सा वर्लपूल क्रिएट कर लेती है, मतलब टोर्नेडो टाइप वाटर का। गुयू का जो टोर्नेडो होता है वो क्लीन कर रहा होता है फ्लोर को। जिजी बोलता है कि मैं तो किसी भी चीज में हेल्प नहीं कर रहा हूँ, गुयू सारा काम खुद निपटा रही है। वुलन बोलता है अगर आम लोग होते तो 2 दिन भी काफी नहीं होता इस काम को खत्म करने के लिए। गुयू अकेले लगी होती है और जो वाटर होता है वो ऐसे ब्लैक हो जाता है, लाइक जो भी गंदगी होती है वो साफ हो जाती है। गुई फिर जो पानी होता है उसे सीवेज एरिया में भेज देती है। जो सारी जो स्टैचूज होते हैं हर जगह होती है वो परफेक्ट हो जाती है, मतलब साफ हो जाती है, शाइन कर रही होती है। वुलिन सोच रहा होता है गुई की साउल पावर और स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी काफी नहीं है, अब इसे रेस्ट की जरूरत होगी। जिजी बोल रहा होता है मेरे को गुजार शर्म लगेगी अगर सारा काम मैं गुई को करने दूंगा तो। वुलिन बोल रहा होता है तो तुम्हें सिर्फ खाना खिलाना है आज का दिन। जिजी बोल रहा होता है ठीक है मैं खिला दूंगा अगर तुम नहीं आओगे तो, क्योंकि तुम गुजार खाते हो। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आपको बताइए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके ऊपर क्लिक करो और जाओ दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक मिलते हैं आपसे, बाय।